चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को झटका, बंगाल से आई ये खबर। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी को ऑपरेटिव में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। रविवार को आई सहकारी समिति के चुनाव नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। पश्चिम बंगाल के हनुभुंजा, घोलपुकर, बिरुलिया सहकारी समिति के चुनाव रविवार को हुए थे और इसके परिणाम भी रविवार को आए थे। इन चुनाव के नतीजे ने सभी को हैरान कर दिया क्योंकि इसमें शुभेंदु का गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी सहकारी चुनाव हार गई। केसर ब्रिगेड कृषि विकास सहकारी समिति में बीजेपी खाते में नहीं खोल पाई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 52 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि लेफ्ट को सिर्फ एक सीट मिली है, लेकिन बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी के एक स्थानीय नेता अरुण जाना ने संवाददाताओं से कहा है कि ये सहकारी चुनाव था और बीजेपी समाज में लोगों के बीच अच्छी तरह से संवाद नहीं कर सकी। दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में नियुक्ति और तबादलों के अधिकार पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कानूनी खींचातान को लेकर दाखिल याचिकाओं पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने आज कोर्ट में कहा है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ गठित कर दी गई। फिलहाल नियुक्ति और तबादलों का अधिकार केंद्र सरकार यानी उपराज्यपाल के पास है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार यानी उनके नुमाइंदे उपराज्यपाल को सिर्फ जमीन, पुलिस और लोक आदेश यानी कानून व्यवस्था में अधिकार मिला था। सर्विस मैटर्स पर कोर्ट ने कोई स्पष्ट नहीं किया है तो केंद्र ने उस पर कब्जा जमा लिया। देश भर में इन दिनों कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक आसमान से आफत बरस रही है। मैदानी इलाकों में जहां बाढ़ की स्थिति है तो वहीं पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में 24 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते कई जगह से जल जमाव की तस्वीरें सामने आई है। वहीं कोटा में रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से कोटा के कई इलाकों में पानी भर गया। कोटा बैराज के गेट खोलकर पानी की निकासी का रास्ता बनाया जा रहा है। सारनाथ के आध्यात्मिक वातावरण में अब लोगों की प्राचीन तिब्बती पद्धति से उपचार का मौका भी मिलेगा। भगवान बुद्ध की उपदेश अस्थाई में जल्द ही सेवा योग्य अस्पताल की शुरुआत की जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि ये लक्ष्य 100 बेड के अस्पताल का पहला चरण इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसमें अगले साल शुरू कर दिया जाएगा। और आपको बता दें यूपी सरकार ने प्राचीन तिब्बती चिकित्सा पद्धति यानी कि सोवा रिगपा के अस्पताल के लिए काम तेज कर दिया। इस अस्पताल में डबल बेसमेंट और 9 मंजिल की अत्याधुनिक इमारत का निर्माण किया जा रहा है। पहले फेज में 47.5 करोड़ की लागत से 4 मंजिला का निर्माण हो रहा है। पहले चरण का काम पूरा होने के लिए दिसंबर तक का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार फिर घिरती हुई नजर आ रही है। डीटीसी के लिए 1000 बसों की खरीद की केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पुरानी खबर को ट्वीट कर एक तरह से इस मामले में क्लीन चिट मिलने का दावा किया था। वहीं बीजेपी ने कहा है कि 2021 में दर्ज की गई शिकायत पर अभी भी जाँच जारी है। दिल्ली सरकार ने करीब 1000 लो फ्लोर बसें खरीदी थी। सीबीआई को 16 अगस्त 2021 को खरीद में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी और गृह मंत्रालय ने सीबीआई से इस मसले पर चर्चा भी किया है और अनुरोध भी किया है कि दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस मामले को देखने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। गृह मंत्रालय के आदेश पर सीबीआई ने जनवरी 2022 में इस मामले की जांच शुरू की थी। अगर आप आने वाले त्योहारी सीजन के लिए सोने चांदी की खरीदारी करने वाले हैं तो आप आज का दिन भी इसके लिए सोच सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के दाम में कमी हो गई है। सोना और चांदी फिलहाल गिरावट के दायरे में चल रही है। वायदा बाजार में आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी दोनों ही कीमतें मेटल्स के दाम में गिरावट दर्ज की जा रही है। MCX पर सोने का अक्टूबर वायदा 202 रुपये गिरावट के साथ 51,277 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा। वहीं चांदी के दाम देखिए तो यह 434 रुपये की गिरावट के साथ 55,062 रुपये प्रति किलो के रेट पर कारोबार कर रहा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1991 में हुई अपने पिता राजीव गांधी की हत्या के स्थान श्री पेरम्बूदर स्मारक पर 7 सितंबर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कुछ देर ध्यान लगाएंगे और फिर कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। पार्टी के एक नेता ने सोमवार को ये जानकारी दी। गौरतलब है कि राहुल गांधी का श्री पेरम्बूदूर स्मारक का यह पहला दौरा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सेल्वा पेरुंथगई ने पीटीआई भाषा से कहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी 7 सितंबर को स्मारक का दौरा करेंगे। वे कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पूर्व ध्यान भी लगाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। 2-2 हजार की किस्त में साल से 3 बार सरकार किसानों के खाते में 6,000 रुपये भेज रही है। इससे किसान आसानी से खेतों का कार्य निपटा रही है। इस योजना में शामिल अपात्रों या मृत किसानों की पहचान करने के लिए सरकार विगत 1 साल से केवाईसी करा रही है। इसके लिए कई बार तिथि बढ़ाई गई, जिसके बाद ही पूर्वांचल के 10 जिलों में भारी संख्या में लाभार्थी किसानों की लापरवाही सामने आ रही। कुल 79.36 लाख किसानों से अभी तक 27.13 लाख किसान ने ही अपना केवाईसी कराया है और 11.22 लाख किसान अभी भी केवाईसी से वंचित है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।